हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं बट उसमें से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। सो एमपी जुडिशरी का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है। अब वो पूरी आईपीसी में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे चैप्टर हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, बाकी का पूरी आईपीसी इम्पोर्टेंट है। आज चैप्टर 6 जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय से रिलेटेड है, वो चैप्टर जो है सेक्शन 121 से लेके 130 तक है। उसको हम पहले टाइटल वाइज ट्रिक से याद करेंगे, फिर उसके अंदर जो कुछ है वो हम डिटेल से समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो हम टाइटल वाइज इसको याद करते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है बताती हूँ। क्या है कि इसकी जो हेडिंग है ना वो बहुत लंबी है, तो वो याद नहीं हो पाती है प्रॉपर। हमें समझ के याद करेंगे। अगर आपको समझ के भी याद होगा ना और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे लगा देंगे, अटेम्प्ट कर ही देंगे। ठीक, ट्रिक ये है कि हमने कहानी बनाई है। अब उस कहानी के थ्रू सारे सेक्शन एक एक करके कवर होते जाएंगे। ठीक, कुछ में कहानी नहीं भी पड़ेगी तो आप समझ जाएंगे, इसका ज़्यादा बड़ा टाइटल नहीं होगा। कोशिश करूंगी कि वो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। इसका नाम है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये सेक्शन 121 से लेके 130 तक है ये चैप्टर। कुछ व्यक्ति हैं, एक या एक से अधिक व्यक्ति हैं जिन लोगों का एक ग्रुप है, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं और युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं। 3 काम कर रहे हैं वो। तो इससे क्या बनेगा, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना और दुष्प्रेरण करना, यानी कि दूसरे व्यक्ति को भी बोलना कि तुम भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करो, उसको भड़काना, उसको उत्प्रेरित करना, इसको बोलते हैं दुष्प्रेरण करना, यानी अवेटमेंट करना। तो वो क्या कर रहे हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरित करना। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 121 में कवर होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 121A। 121A में क्या है, 121A में है कि जो अभी हम 121 में कर रहे हैं ना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना और दुष्प्रेरित करना। अब इन सब अपराधों के लिए कोई व्यक्ति षड्यंत्र कर रहा है तो वो किस में कवर हो जाएगा, 121A में कवर हो जाएगा। अगला सेक्शन है हमारा 122। 122 में क्या कहा गया है, व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से हथियारों का संग्रह करता है, आयुध आदि का संग्रह करना। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 122 में कवर होगा। के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले संजय दत्त का जो केस हुआ था, मुंबई में जो भी ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, 20/11 करके ऐसी कोई डेट है। तो उसमें संजय दत्त के पास एक गन पाई गई थी आतंकवादियों से कि उसने उनसे ली है या उनको दी है, ऐसा कुछ। तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि संजय दत्त केस सेक्शन 122, यानी कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से हथियारों का संग्रह करना। कोई व्यक्ति हथियारों का संग्रह करता है तो वो सेक्शन 122 में कवर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 123। 123 में क्या है, युद्ध करने की परिकल्पना को फैसिलिटेट करने के लिए के इंटेंशन से उसको छिपाना, यानी कि आप युद्ध करने के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हैं, परिकल्पना तैयार कर रहे हैं और उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए आप इस इंटेंशन से उसको छिपा रहे हैं। आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया, हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर युद्ध करेंगे, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, इस तरीके का आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया तो आप परिकल्पना तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप परिकल्पना कर रहे हैं और उसको इस इंटेंशन से छिपा रहे हैं, तो आप सेक्शन 123 के अंडर कवर हो रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 123 में कवर होगा। उसके बाद सेक्शन 124 में क्या है, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए उन्हें विवश करना। अब विधिपूर्ण शक्ति कौन सी हो गई, हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको अवरोधित करना और इन पर हमला करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, इन शक्ति, ये हमारे देश की शक्ति हैं, तो विधिपूर्ण शक्तियों को विवश करने के लिए वो अवरोधित करता है उनको और राष्ट्रपति और राज्यपाल पर हमला करता है, तो वो सेक्शन 124 में कवर हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। अब 124A में क्या है, लोगों को भड़काना, अपनी भारत सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काना, यानी राजद्रोह। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो राजद्रोह का अपराध करता है और वो सेक्शन 124A में कवर हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, भारत सरकार से मित्रता रखने वाले एशियाई देश
जो भी एशिया के और देश हैं वो भारत सरकार से मैत्री का संबंध रखते हैं। अब उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति युद्ध करता है, उनके विरुद्ध युद्ध करता है, तो वो सेक्शन 125 में कवर होगा। ठीक है। अब भारत सरकार के जिन राज्यों से मतलब जिन देशों से शांति के संबंध स्थापित है, अब कोई व्यक्ति उन राज्य क्षेत्रों में जाके, उन देशों में जाके लूटपाट करता है, तो वो सेक्शन 126 में कवर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है 127। 127 में ये चीज़ है कि आप जो 125 में कर रहे हो, यानी कि भारत के जिन राज्य क्षेत्रों से मैत्री संबंध है उनके विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, उनके देश में दूसरे देश में जाके युद्ध कर रहे हो। और 126 में अपनी भारत सरकार के जिन देशों से शांति के संबंध स्थापित हैं उनके क्षेत्र में जाके जो लूटपाट कर रहे हो ना, ये दोनों चीज़ें 127 में कवर हो जाएंगी। तो आप इन सब में करते हो तो जो आप लूटपाट करके जो आपको संपत्ति हासिल होती है, वो संपत्ति आप प्राप्त करते हो, तो वो आप 127 में कवर हो। कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो सेक्शन 127 में कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 128। 128 में कोई पब्लिक ऑफिसर यानी कि कोई लोक सेवक वॉलेंटरली अपनी इच्छा से किसी युद्ध कैदी और राज कैदी, कोई प्रिजनर है जो स्टेट का है या जो वॉर में गिरफ्तार हुआ है, ऐसे प्रिजनर को, ऐसे कैदी को लोक सेवक वॉलेंटरली निकल भागने देता है। मतलब कि उसके लिए जेल खोल देता है जहाँ पे वो कैद है और वो निकल भाग जाता है। तो यदि कोई लोक सेवक ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 128 में कवर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 129। यदि कोई लोक सेवक उपेक्षा से यानी जानबूझकर नेग्लिजेंटली, लापरवाही से किसी कैदी का निकल भागना सहन करता है, यानी कि वो भाग रहा है, उसको देख लेता है बट कुछ करता नहीं है, उसको भागने देता है, तो वो व्यक्ति आईपीसी के सेक्शन 129 में कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा कोई व्यक्ति ऐसे कैदी को भागने में सहायता करता है या फिर उसे छुड़ाता है या फिर उसे संश्रय देता है यानी आश्रय देता है, छुपाता है, ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 130 में कवर होगा। तो यदि आपको आईपीसी टाइटल वाइज याद करनी है ना, तो हम उसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। हम एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे 121 से लेके 130 में क्या है। ठीक है। याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्योंकि हमें टाइटल वाइज भी प्री के पर्पज से याद करनी होती है। सबसे पहले 121 में है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना और दुष्प्रेरण करना। उसके बाद 121A में है जो हमने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया है ना, प्रयत्न किया है ना और दुष्प्रेरण किया है, इसका षड्यंत्र करना, तो 121A में आ गया। 122 में आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से हथियारों का संग्रह कर रहे हो, हथियारों का संग्रह कर रहे हो, संजय दत्त केस आ गया। उसके बाद 123 में आप भारत सरकार के युद्ध के लिए परिकल्पना तैयार कर रहे हो यानी डिजाइन तैयार कर रहे हो, उसको फैसिलिटेट करने और इस इंटेंशन से आप उसको छिपा रहे हो। उसके बाद 124 में क्या है, आप हमारे देश की जो विधिपूर्ण शक्ति हैं उनको विवश कर रहे हो, उनको अवरोधित कर रहे हो, जैसे राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, इन पर हमला कर रहे हो, तो आप 124 में आ गए। 124A में आप जनता को भड़का रहे हो कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करो, तो आप राजद्रोह का ऑफेंस कर रहे हो, तो 124A में कवर हो गए। 125 में आप जो भारत सरकार है ना हमारी, जिसके अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है, आप उन देश में जाके युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, तो आप 125 में कवर हो जाओगे। इसके बाद 126 में यदि हमारा जो भारत देश है और भारत देश के अन्य राज्य क्षेत्रों से शांति के संबंध हैं, तो आप उनके देश में जाके लूटपाट कर रहे हो, तो आप 126 में कवर हो जाओगे। 127 में आपने जो 125 में ऑफेंस किया है ना, मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत सरकार के जिन देशों से, उनके देश में जाके युद्ध किया है, या फिर जिन देशों से भारत सरकार के शांतिपूर्ण संबंध है उनके देश में जाके लूटपाट करिए, तो उन राज्य क्षेत्रों में आपने जो लूटपाट करके जो संपत्ति प्राप्त की है, जो संपत्ति हासिल की है, आप उसको प्राप्त कर रहे हो। तो यदि आप उसको प्राप्त कर रहे हो तो आप 127 के अंतर्गत अपराध कर रहे हो। आईपीसी के सेक्शन 127 कवर हो गया। 128 में कोई लोक सेवक है और वो वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देता है जेल में से, तो 128 के अंतर्गत ऑफेंस किया है। 129 में लोक सेवक है वो नेग्लिजेंटली यानी कि जानबूझकर लापरवाही से किसी भी कैदी का निकल भागना सहन करता है, यानी कि जाने दो, जा रहा है तो नहीं रोकना है, तो 129 में कवर हो जाएगा। और 130 में कोई व्यक्ति यदि कैदी को निकल भागने में सहायता करता है, उसको छुड़ाता है या उसको संश्रय देता है,
तो वो सेक्शन 130 में कवर हो जाए। सो ऐसे करके हमारे 121 से 130 तक टाइटल वाइज सेक्शन हम याद कर सकते हैं, जिनकी हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अब हम इनको स्टार्टिंग से लेके कनेक्ट करके याद करेंगे तो बिल्कुल हमें निश्चित ही याद हो जाएंगे। आप एक बार प्रयास करके देखिए, आप सभी को भी आईपीसी के सेक्शन याद हो जाएंगे। हम आगे और भी ट्रिक से आगे के सेक्शन याद करेंगे और मेरा यही इंटेंशन है कि सारी आईपीसी बाकायदा विथ एग्जाम्पल याद हो जाए और टाइटल वाइज याद हो जाए और जिससे हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।